एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ केवल कुछ युवा हैं, समझदार लोग, प्रबुद्ध लोग नहीं हैं। क्योंकि उससे पहले 9 सीटों पर उपचुनाव भी हुआ था, अक्टूबर नवंबर 24 में। तो 9 सीटों पर हमको जो वोट मिले बहुत कम मिले। जैसे मिर्जापुर की एक सीट थी, वहां 3,500, एक अम्बेडकर नगर की सीट पर 5,500, एक प्रयागराज की सीट पर 4,500, अयोध्या की सीट पर वहां भी लगभग 5,000, ऐसे ही गाजियाबाद में करीब 6,500, अलीगढ़ में करीब 8,500, मुरादाबाद की एक सीट है वहां 15,000 और मुजफ्फरनगर की सीट पर 23,000। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब भाई आते हैं कहीं भी तो भाई को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे बहुत से युवा मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग बैठकर बहुत तेजी से चलते हैं, पटका डाल के सिर पे बांधकर जय 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 भीम बड़े जोश में चलते हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी शासन ले आएंगे। और करीब 5-6 हजार लोग भाई को देखने सुनने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय होता है तो वो युवा पता नहीं कहां भाग जाते हैं, वोट निकलते नहीं है। अगर 5-6 हजार लोग देखने आए, सुनने आए हैं, अगर वो अपने अपने परिवार का ही वोट डलवा दें तो एक परिवार में कम से कम 4 वोट तो होते ही हैं। अगर 5,000 लोगों ने सुना है तो 5 चौक 20,000 वोट तो निकलने चाहिए, लेकिन वोट निकलते हैं 4-5 हजार। इसका मतलब ये हमारे साथ जो युवा जुड़े, इनको अभी सिखाया नहीं गया, समझाया नहीं गया कि हमको सत्ता प्राप्त कैसे करनी है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, वोट हमें कैसे लेना है, वोट का महत्व क्या है। तो बहुत सी बिंदुओं पर हो जाएंगे भाई के साथ। मैं 1 मार्च 20 से जुड़ा और 1 मार्च 26 को 6 साल हो जाएंगे मुझे। मैं तो तब से उनके बराबर साथ में हूँ। तो हमारी और भाई की बात हुई तो मैंने भाई से यही कहा जो मेरा अनुभव है कि भाई हमारे साथ जो युवा हैं अभी ये वोट का महत्व नहीं समझते हैं, ये सत्ता का महत्व नहीं समझते हैं, ये केवल आपको देखकर खुश होते हैं, आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए खुश होते हैं, आपको देख के खुश होते हैं। इससे ज्यादा ये ना समझ नहीं है कि और आगे क्या काम करना है। या तो ये अपने गांव में अपने प्रबुद्ध लोगों में, बड़े लोगों में बैठ के बातचीत नहीं करते हैं, या ये बात करते हैं तो इनको लड़का समझ के बड़े लोग इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। प्रमुख लोग होते हैं, जो सम्मानित लोग होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, जब वो एक्टिव होते हैं तो उनको देखकर पूरे गांव के लोग उनके साथ चलते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव, बस्ती, मोहल्ले के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जमींदार हैं, जो कारोबारी हैं, जिनका सम्मान है, उनको हमें अपनी पार्टी से जोड़ना चाहिए। तो बोले कैसे जुड़ेंगे? तो मैंने कहा मेरा आपसे अनुरोध है, मुझे आप 18 दिन का समय दे दीजिए। मैं 18 मंडल में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम कराऊंगा और मैं अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा इनविटेशन कार्ड छपवाकर ये कोशिश करूंगा कि जहां भी कार्यक्रम हो वहां के उन सब लोगों पर हमारा कार्ड पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता उनसे मिलें, बात करें, उन्हें इनवाइट करें, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। वही चंद्रशेखर के लोग आए मेरे पास और मुझे इनवाइट कर गए। यदि हम 1,000 लोगों को कार्ड देंगे तो 500-600 तो जरूर आएंगे। तो भाई ने मेरी बात को स्वीकार किया, हमें तारीखें दी और पहला कार्यक्रम 5 अप्रैल को हुआ सहारनपुर में और अंतिम कार्यक्रम 12 अक्टूबर को हुआ प्रयागराज में। और खुशी इस बात की है कि जो सोचा वही हुआ। हर कार्यक्रम में 500-700 लोग जब सामने बैठते थे तो मेरी निगाह उन्हीं पर रहती थी कि जो हमने सोचा है, प्रबुद्ध लोग बुलाने का प्लान किया है, वो लोग आए या नहीं आए। तो मैं देखता था कि प्रबुद्ध लोग हर कार्यक्रम में 500-700 लोग जरूर आए। 40 साल से ऊपर के लोग, पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग। जब ये कार्यक्रम 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरा हुआ तो एकदम चर्चा में आ गई पार्टी। पढ़े लिखे लोगों में
समझदार लोगों में पार्टी की चर्चा होने लगी। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाई ठीक है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। इस प्रकार से जो पढ़े लिखे लोग हैं या समझदार लोग हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं को शाबाशी देने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, उनका हौसला बढ़ाने लगे, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो ये क्रम चलता रहा। उसके बाद में 9 अक्टूबर को हम लोगों को अपना कार्यक्रम करना था, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, लेकिन हमारी जो पूर्व की पार्टी है उन्होंने अपना कार्यक्रम रख दिया। हम लोगों ने सोचा यदि हम भी कार्यक्रम करेंगे और ये भी करेंगे तो कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में इनमें आपस में टकराव ना हो जाए, क्योंकि हमारे भी होर्डिंग लगेंगे लखनऊ में, इनके भी लगेंगे, कहीं होर्डिंग फाड़ा फोड़ी ना हो जाए। तो हमको उलझनों से बचना है, हम अपना कार्यक्रम आगे कर लेंगे, इनको करने दो। उन्होंने किया, वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा, जितने भी वीडियो आए सोशल मीडिया पर, उनका कार्यक्रम काफी अच्छा हो गया। हालांकि वह भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से हुआ। जो 9 अक्टूबर को उनका जो कार्यक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको गाड़ियां दी, उनकी बाल लाइटिंग कराई, उनको सपोर्ट किया आर्थिक रूप से, लेकिन कुल मिला के उनका मैसेज अच्छा चला गया। तो हम लोग सोचने लगे भाई हमारे कार्यकर्ताओं का कहीं मनोबल गिर ना जाए, तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भी प्लान किया। 15 अक्टूबर को हम भाई हमारे 4-5 साथी राष्ट्रीय कोर कमेटी के दिल्ली में बैठे, तो हमने ये सोचा कि हम भी एक बड़ा कार्यक्रम पूरी ताकत से अभी करेंगे। तो 26 नवंबर संविधान दिवस है, उस तारीख को करने का हमारा निर्णय हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में कार्यक्रम किया। और खुशी की बात है कि वो कार्यक्रम बहुत जबरदस्त सफल हुआ। 650 बसें लगी, लगभग 450 ट्रैक्टर ट्रॉली आई, लगभग 2000 से ज्यादा छोटे वाहन आए, बहुत भीड़ थी। कार्यक्रम चल रहा था, भाई बोल रहे थे इधर एक पुल था, पुल के ऊपर से भीड़ का बराबर 4 बजे तक आना जारी रहा। और ये मनोज यादव तो वहां पहुंच गए थे, ये वहां पहुंच गए थे, इन्होंने भी देखा, कुछ लोग और पहुंच गए थे, कुछ दिल्ली में इधर उधर जो हमारे युवा है ना वो पहुंच जाते हैं, मुझे पहचान के मेरे पास आ गए स्टेज पर, हाँ आप भी थे। तो मैंने भाई आप क्यों आ गए इधर, ये तो कार्यक्रम ये 3 मंडल के लोगों का है। उस कार्यक्रम के बाद में हमारे लोगों का मनोबल बढ़ गया, वीडियो देख देख कर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा, खुश हो गए, हमारी बड़ी भीड़ है बहुत। और बीएसपी के लोगों का मनोबल गिर गया, वो चिंता में पड़ गए कि हमने इतनी बड़ी रैली की, उसके बावजूद भी चंद्रशेखर की सभा में तो लाखों लोग आ गए, तो जनता तो इनके साथ जा रही है, हमारी पार्टी कैसे चलेगी। उसके ठीक 10 दिन बाद 6 दिसंबर को भाई का कार्यक्रम फिर इधर हुआ दतिया में, झांसी से लगा हुआ मध्य प्रदेश का जिला दतिया, वहां भी 20-25 हजार की भीड़ हुई, वो मैदान भी पूरा खचाखच भर गया। उसके 15-20 दिन बाद फिर 21 दिसंबर को कानपुर मंडल के घाटमपुर में जो हमारे पाल समाज के लोग हैं उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम करा दिया 6-7 हजार की भीड़ का। उसके बाद अभी हरदोई में एक बड़ा कार्यक्रम हो गया। तो कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, जनता जुड़ रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो भाई ने मुझे फोन किया, मैं 11 तारीख को ललितपुर में था, 12 को झांसी और 13 को इधर था जालौन। तो भाई कह रहे कि एक जो कार्यक्रम 1 जोन का हुआ है पश्चिम में, यदि 6 जोन में एक कार्यक्रम हो जाए तो ठीक रहेगा। हमें ठीक रहेगा, मैंने कहा तारीखें दीजिए कराते हैं। तो तारीखें मिल गई, 25 जनवरी को आगरा में भाई का कार्यक्रम है। लाल किले के सामने एक बड़ा मैदान है, रामलीला मैदान आगरा में, उस मैदान में 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए थे। तो उसी मैदान में 1990 में मानवर कांसीराम साहब का प्रोग्राम हुआ था। अब उसी स्थल पर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो
बाबा साहब उस स्थान पर आए तो बाबा साहब दुनिया के अंदर आज सबसे सम्मानित महापुरुष हैं। मानवर काशीराम साहब आए तो वो भी सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े मसीहा के रूप में उनका सम्मान है। अब भाई पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाई के पहुंचने के बाद हमारा ये बहुजन समाज शासक दल बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा। दूसरा कार्यक्रम 4 फरवरी को है कानपुर जोन का कन्नौज में, और तीसरा कार्यक्रम 8 फरवरी को है इधर संत कबीर नगर गोरखपुर जोन का, और चौथा कार्यक्रम आपके बनारस जोन का है। इस जोन में मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल भी हैं, तो ये आपका 25 फरवरी को है। और छठवां कार्यक्रम हमारा 5वां कार्यक्रम 15 मार्च को है लखनऊ जोन के बाराबंकी जनपद में। हमने जोन बनाए 3 मंडल को मिला के एक जोन, और हर जोन में हमने 2-2 लोगों को जोन का प्रभारी रखा। जोन नंबर 1 में हमारे प्रभारी हैं डीपी सिंह इंजीनियर साहब, और उनके साथ पूर्व विधायक नवाजिश आलम साहब। जोन नंबर 2 में हमारे प्रभारी हैं डॉक्टर रविंद्र बघेल और राजपाल कश्यप जी। जोन नंबर 3 में कानपुर वाला है, इसमें है अपने शिव कुमार विश्वकर्मा जी और रामगोपाल जी। ये आपका लखनऊ जोन है, वहां पर हमारे सौरभ किशोर जी और यशवंत मौर्य जी। ये बगल वाला जोन गोरखपुर, इसमें अवनीश निगम जी और डॉक्टर मोहम्मद आकिब साहब। और आपके इस जोन में हमारे विनय सागर जी